लुसेंट्स के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव जो बुक है लुसेंट का, इसी का हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 6 जो है, 6 का एक महाजनपद काल 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक। चलिए बताइएगा कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार का ही पुत्र जो था अजातशत्रु था। और अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अब हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि पिता के मारकर ही राजा बना था। तो बिंबिसार को मारकर कौन राजा बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु को मारकर उसका लड़का उदयन बना। कहने का मतलब है बिंबिसार जो था वो वृद्ध अवस्था में भी बहुत सारी राजनीतिक शादियां करता रहता था और इन्हीं काफी अन्य कारणों से भी तंग आकर अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ से ये प्रश्न था कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु। बताइएगा कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। हाँ, अजातशत्रु के बेटा उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, उदयन ने। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्कशन होता है इस चैप्टर का जो है पीडीएफ पहले से टीआरसी बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाता है, ताकि आप लोग भी इसे याद कर लें और तब जाकर ग्रुप डिस्कशन के वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को भी ये चीजों का ज्ञान बढ़े और कमेंट करें। नेक्स्ट बताइएगा कि महाजनपद में गंधार जो था, तो गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? कालाशोक। तो शिशुनाग वंश का शासक था कौन? कालाशोक। और इसी के अंतर्गत वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, उसका उपनाम है। जिस तरह कुणिक उपनाम अजातशत्रु का है, उसी तरह कालाशोक का काकवर्ण है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में, अर्थात 326 ईसा पूर्व में। और जब भारत पर हमला किया सिकंदर, तब उस समय मगध पर नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद शासन कर रहा था। नेक्स्ट बताइएगा कि सिकंदर महान एवं पोरस को ही पुरु कहा जाता है कि सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम नदी के तट पर। अच्छा, तो हाइडेस्पेसिस कहिए, बिस्ताता कहिए या झेलम नदी का युद्ध 326 बीसी में सिकंदर महान एवं पोरस के बीच हुआ था। किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काली पॉलिशकृत बर्तन। बताइएगा कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। आज भी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, मध्य प्रदेश में। उज्जैन के दुर्लभ कश्यप थे जो मारा गया 2019 में। हाँ, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश के महापदम नंद। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा किसे जैंड्रोमीज या अग्रमीज कहा गया? धनानंद को, जो नंद वंश का अंतिम राजा था, उसे अग्रमीज या जैंड्रोमीज कहा गया। और नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। ठीक है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण
यूनानियों के द्वारा, दूसरा यूनानी के द्वारा, प्रथम ईरानियों के द्वारा और दूसरा आक्रमण यूनानियों के द्वारा, या प्रथम यूरोपीय आक्रमण कहेगा तो यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि क्षत्रपी बनाया? डेरियस या दारबायु प्रथम। ठीक है। हाइडेस्पेसिस या विस्तता या आधुनिक झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर महान एवं पोरस के बीच। बताइएगा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 बीसी में, 326 बीसी में, और उस सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हो गई। बताइएगा कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का। ठीक है। अब बिंदुसार मौर्य वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश का, और महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है। बताइएगा कि महाजनपद जो थे उनका आधुनिक क्षेत्र वर्तमान में क्या है? जैसे मगध के पटना जिला के अंतर्गत पड़ता है। हाँ, पटना एवं गया जिला मगध हो गया। इलाहाबाद के अंतर्गत वत्स हो गया इलाहाबाद, कौशल हो गया अवध, अवंती हो गया मालवा, अवंती हो गया मालवा, कौशल हो गया अवध, वत्स हो गया इलाहाबाद, और मगध और पटना वाला हो गया, पटना एवं गया वाला हो गया मगध। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगीर। राजगिरी को ही राजगिरी कहा जाता है, राजाओं का घर, या गिरी ब्रिज कहिए, 5 पहाड़ियों का से घिरा हुआ। तो मगध की प्रथम राजधानी राजगीर या गिरी ब्रिज या गिरी राजगीर कहिए। किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। उसी ने गंगा एवं सोन के संगम पर अच्छा राजधानी बनाई। ये बताइए कि आखिर नदियों किनारे ही राजधानी क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि व्यापार करने से, कोई भी हमला होने से पहले मालूम जानकारी चल जाएगा, और दूसरी सवाल पानी की भी सुविधा रहेगा। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुत अच्छा जल है। और अब पूरा घेरा रहता है, कहीं भी शत्रु हमला करता है तो उसको आएगा, कोई भी चीज बनाएगा तो अगला राजा को। कहने का मतलब है कि दूर से कोई सेना लेकर आएगा तो नाव लेकर आएगा नहीं, नदी किनारे रुक के नाव बनाएगा, तब नदी पार करेगा, तब तक इस राजधानी के क्षेत्र के लोगों को और राजा को जानकारी हो जाएगा कि कोई हमला करने वाला है। साथ ही व्यापार वाणिज्य के लिए भी काफी लाभदायक रहता है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर किसने की? उदयन ने। उदयन किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का। बताइएगा कि 16 महाजनपदों की सूची किस निकाय में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और यह बीपीएससी का भी प्रश्न है, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद था। ठीक है। और यही घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसी पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? उनका ये था उसके पास, क्योंकि भारत में उस समय कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। सही है कि गलत है? सही है। सिकंदर की सेना जो थी वो बढ़िया थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। किसका? गांधार के राजा आम्बिक का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था सिकंदर, ये भी सही है। बताइएगा कि राजा और राज्य, प्रदोत कहाँ का राजा था? अवंती का। अवंती का मतलब मालवा। अच्छा। उदयन मगध का राजा था, यानी कि पटना गया क्षेत्र। प्रसेनजीत अवंती का राजा था। अवंती का मतलब हो गया, देखिए घबरा गया, प्रदोत जो था वो राजा था अवंती का। क्लियर है? अवंती का मतलब मालवा। उदयन जो था मगध का है, यानी कि पटना गया के क्षेत्र का। प्रसेनजीत जो था वह कौशल का था। कौशल का मतलब अवध जिला, उत्तर प्रदेश का। अजात शत्रु कहाँ का शासक था? मगध का राजा था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। कलिंग मतलब उड़ीसा में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया,
डेरियस या दारवायु प्रथम। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी यानी कि वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने पहली बार रथ मूसल, ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, महाशिला कंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। और यही चीज दिखाया गया है बाहुबली फिल्म में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 बीसी में। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 बीसी। अच्छा बताइएगा, बुद्ध के समकालीन कौन कौन राजा होंगे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। बिंदुसार नहीं होगा, अजातशत्रु प्रसेनजीत होगा बुद्ध के। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार का लोहों का आविष्कार। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का आविष्कार हुआ, जमीन को ज्यादा अच्छा से जोता जाने लगा, हथियार भी बनाए जाने लगे। अच्छा, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा के राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा? अवंती। अवंती का मतलब मालवा। और अवंती का राजा? प्रसेनजीत। बहुत बढ़िया। अवंती का राजा प्रसेनजीत थोड़े होगा, प्रदोत होगा। वही ना, अथी से खून की कमी वाला रोग से ग्रसित था। बताइएगा कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने। ठीक है, अवंती को कौन जीता? शिशुनाग। अंग का विलय किसने किया? बिंबिसार ने। अंग बिंबी, बिम कोयला से फूलेला तो अंग बिंबी। अंग को मिलाया बिंबिसार ने और अवंती को जीता शिशुनाग ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, अर्थात काशी का नहीं किया? इसका मतलब है अवंती और वत्स दोनों को जीता था शिशुनाग ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। अच्छा, मगध साम्राज्य के बारे में बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का, धनानंद वाला। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? मगध था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है खरोष्ठी लिपि का प्रचार। सही है, गलत है? सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। सही है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। सही है। घंटा आकार के गुंबज कला की प्रकार। सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ? भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। सही है। सिकंदर के आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग खोल दिया। सही है। सिकंदर के अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी सही है। किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं था। अच्छा, कुशीनगर के मल्ल में था, कपिलवस्तु के शाक्य में था और वैशाली के लिच्छवी में गणतात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन मगध में नहीं था। अच्छा बताइएगा, किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। अजातशत्रु को तो कुणिक कहा जाता है। सेनिया का मतलब है कि नियमित और अनियमित यानी रेगुलर और परमानेंट मिलिट्री रखने वाला शासक बिंबिसार था, जिसने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मनंद को। बहुत खतरनाक था वो, उसी ने मारा था किसको? नंदीवर्धन को। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। और हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। तो नागदशक को मारा शिशुनाग, तो शिशुनाग वंश स्थापित किया। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, और उसको मार दिया महापद्मनंद, और मार के मगध पर नंद वंश का स्थापना किया। तो ये इसी को कहता है भयानक सेना का स्वामी महापद्मानंद अर्थात उग्रसेन। और सेनिया और यानी कि नियमित और परमानेंट मिलिट्री रखने वाला बिंबिसार था। कुणिक उपनाम था अजातशत्रु का। बताइएगा कि डेरियस यानी कि
दाराय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्र यानी कि प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? हेरोडोटस नहीं था, क्योंकि वह यूनान का था। वो तो इतिहास को लिखने वाला इतिहासकार है, इतिहास का पिता है वो। यानी कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले लोग थे नियार्कस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठी। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी किसान। अच्छा बताइएगा, राजा और राज्य। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी, तो परामर्शदायी संस्था अष्टकुलक थी। उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र कहलाते थे। किसान से टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बलि साधक। बलि साधक बलपूर्वक साधेगा वो, टैक्स लेगा। शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने वाला अधिकारी शुल्काध्यक्ष सौलिकक। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इस कारण उसे अपने पुत्र द्वारा खुद भी मारा गया? अजातशत्रु। बिंबिसार ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार अस्थायी सेना रखा, नियमित सेना रखा, इसलिए उसको सेनिया कहा गया। उसकी हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम कुणी। और उसका बेटा उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। और उदयन ने और बेटा हत्या भी माना जाता है। बेटा भी इसको मुआया, ये अपने पिता के भी। हाँ। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि अंग को किसने जीता? बिंबिसार ने। उसके अलावा काशी क्या नाम था जी? काशी और लिच्छवी को मिलाया अजातशत्रु। अवंती वत्स को शिशुनाग मिलाया। अवंती वत्स को शिशुनाग, अंग को बिंबिसार मिलाया, काशी लिच्छवी को अजातशत्रु। अच्छा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छियों के द्वारा। बहुत पूछा जाता है। बताइए, 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा है। और बिहार का जो STET एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ भी है और बहुत बार पूछा जाता है। बिहार से भी प्रश्न रहते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा पूछा जाता है। अच्छा बताइएगा, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। वहीं देखिए, महाभारत में जो कुरु राज्य था ना, हरियाणा के पास था, तो वहाँ जाकर इंद्रप्रस्थ में नहीं घर बनाया लोग। 5 पांडवों को मिला इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी अहिछत्र। कौशल की राजधानी साकेत। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। बहुत पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय के बारे में कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है या 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। बताइएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। नेक्स्ट बताइएगा कि किस एक नदी को पहले बिस्तता के नाम से जाना जाता था? झेलम को। बिस्तता जो कहा जाता था झेलम को। और झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पेसिस या बिस्तता का युद्ध हुआ था 326 बीसी में सिकंदर एवं पोरस के बीच। इस प्रकार हमने ये जो लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, लुसेंट जीके ऑब्जेक्टिव का, इसका भारतीय इतिहास का पाठ नंबर 6, जिसमें हम लोग महाजनपद काल 600 से लेकर 325 बीसी तक को कंप्लीट किया। ठीक है, थैंक यू।